ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 26 जून 2021। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, पिता की श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो। जीवन मुक्ति के लिए तुम दैवी मैनर्स धारण करो। भगवान कह रहे, मेरी श्रीमत है कि इस पुरानी दुनिया, पुराने विकारी स्वभाव संस्कार से अपना मुख मोड़ो। और किधर मुख करना है? दैवी मैनर्स की तरफ, अच्छे गुणों की तरफ। और उसी के लिए भगवान हमें ये श्रीमत देते हैं। अब देखो, जैसे कोई पिता है, अपने बच्चे को नई गाड़ी दिया, और वो बच्चा बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहा है और उसके पिता ने रोड पे देख भी लिया, और ऐसा सीन उसके पिता ने देखा कि उस बच्चे का एक्सीडेंट होते होते बच्चा डिवाइडर से टकरा रहा था। मतलब इतना खतरनाक मोड़ पे, इतना रैश ड्राइविंग कर रहा था। अब वो पिता क्या करेगा? घर आएगा, बच्चे के हाथ से चाबी ले लेगा। अभी नया नया बच्चा भी बालिग हुआ था, उसको गाड़ी मिली, और बोलेगा कि तुमको अभी एकदम गाड़ी नहीं चलानी, घर पे बैठो। एकदम नाराज हो गया पिता। वाजिब है ना? तो अभी का ये सीन है। अभी जो लॉकडाउन में हम सब घर में बंद हो गए, कारण वही कि दुनिया इतनी तेजी से भाग रही है ना, किधर भाग रही है, कहाँ जाना है, कुछ भी पता नहीं। तो भगवान तो देख रहे थे, तो उन्होंने क्या किया? सबको भी घर में बंद कर दिया कि बहुत तेजी से भाग रहे हो ना, घर में बैठ कर विचार करो, शांति से रहो, कुछ पल आराम करो। तो यही बात है। और ये भी कहते हैं ना कि कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। तो यहाँ हमें किसकी कदर करनी है? श्रीमत की। श्रीमत की कदर करेंगे तो अपने आप दैवी मैनर्स आने लगेंगे। प्रश्न उत्तर है आज का, कौन से मैनर्स पिता के सिवाय कोई भी सिखला नहीं सकता है? तो पवित्र बनना और बनाना, यह है सबसे बड़ा दैवी मैनर्स। तुम घर गृहस्थ में रहते पवित्र हो, यह शिक्षा एक पिता ही देते हैं, दूसरा कोई दे नहीं सकता। तुम बच्चों का बेहद का संन्यास है। तुम इस पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से भूलते हो। तुम जानते हो पवित्रता की धारणा से बाकी सब मैनर्स स्वतः आ जाएंगे। जितना मन वचन कर्म से पवित्र रहेंगे ना, उतना हमारे लिए हर एक चैलेंजेस को फेस करना इजी होगा। और ये भी कहते हैं ना कि वी डोंट ग्रो व्हेन थिंग्स आर इजी, बट वी ग्रो व्हेन वी फेस चैलेंजेस। हम उस वक्त नहीं वृद्धि को पाते हैं, सफलता नहीं मिलती हमें, जब चीज़ें हमारे लिए आसान होती है। हम उस वक्त ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, जब हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं। उसका सामना करने के लिए हम हिम्मत करते हैं। वो छोटा सा प्रसंग था ना भंवरे का, कि वो अपने कूपे से निकल रहा था। हाँ, एक पेड़ के कोटर में कीड़ा था, वो अपने उसने क्या, पीपा क्या कहते हैं, उसके अंदर से निकल रहा था और बहुत मेहनत कर रहा था। वो उसके अंदर ढका हुआ था। एक बच्चे ने देखा कि वो कीड़ा निकलने का बहुत मेहनत कर रहा है, निकल नहीं पा रहा है, तो उसने क्या किया, उसके पीपे को काट दिया और वो फट से नीचे गिरा और 2 डेग चला, और उसके बाद वो बेहोश हो गया, नहीं चल पाया, वो मर गया। समझ में आया क्यों? क्योंकि वो अपने उस खोल से निकलने के लिए मेहनत कर रहा था। मेहनत करता तो उसके पंखों में जान आती, उसके पैरों में जान आती, और वो उड़ता, जीवन जीता। लेकिन जब उसको इतना आसानी चीज़ दे दिया गया ना, तो बस वो वहीं पर धड़ाम हो गया, धराशायी हो गया। तो यही होता है जीवन में, जब हम ये समझ लेते हैं ना कि सब कुछ हमारे लिए ईजी हो। हाँ, हमारे सामने 56 भोग की थाली रहे, लेकिन हम बनाने का, सामान लाने का कोई प्रयास ना करें, तो ये संभव नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि दैवी मैनर्स तुम्हारे लिए वही 56 भोग की थाली है, तो उसको पाने के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़े। राज की मुरली का गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। बाबा कहते हैं, एक तरफ है सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाले, और दूसरी तरफ हो तुम बच्चे ज्ञान मार्ग वाले। वे भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते हो और तुम बच्चे फिर ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो। हाँ, और फिर भक्ति की सीढ़ी उतरते हो। भक्ति भी पहले अविचारी होती थी, फिर बाद में व्यभिचारी होने लगी। अविचारी अर्थात एक की याद, और व्यभिचारी अर्थात अनेकों की याद। तो बिल्कुल ही अंधश्रद्धा में आ गए हो। और फिर मनुष्य गाते हैं कि हम अंधकार में हैं,
सदगुरु बिना घोर अंधियारा गाते तो हैं, तो गुरु तो यहाँ बहुत है, पर सच्चा सदगुरु कौन है? क्योंकि गुरु लोग भी शास्त्र आदि पढ़ते हैं, फिर भी कहते हैं कि भगवान जब आए तभी हमारी सदगति हुई। तुम बच्चे भी घोर अंधियारे में नहीं हो, तुम ज्ञान की रोशनी से परमात्मा पिता को पहचान गए हो, मतलब सच्चे सदगुरु को तुम पहचान गए हो, तुम्हारी सदगति तो निश्चित ही है। कि बाबा कह रहे कि अभी तुम ज्ञान व पवित्रता के सागर बनते हो, परंतु लिमिटेड बनते हो, बाकी अनलिमिटेड तो मैं ही हूँ जो तुम्हें बना नहीं सकता। नहीं तो सृष्टि का खेल चले कैसे, 84 जन्म कैसे भोगेंगे? मतलब अनलिमिटेड अर्थात एवर प्योर तो बच्चे नहीं हो सकते ना, वो तो सिर्फ पतित पावन तो भगवान नहीं होते हैं। फिर बाबा कह रहे मैं आता हूँ तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए राजाओं का राजा बनाने। तो बनना चाहिए ना, बनेंगे भी वही जो कल पहले बने थे। फिर आगे बोल रहे बाबा, मैं तुम्हारी आत्मा को साफ करने के लिए लक्ष्य सौंप देता हूँ, ताकि तुम्हारी आत्मा जो बुझी हुई है, मैली है, इस योग से साफ होगी, जग जाएगी। मैं तुम्हारे मैले कपड़ों पर सटका लगाता हूँ, तो कोई तो फट जाते हैं, कोई टूट पड़ते, कोई तो बहुत मैले अजामिल जैसे पापी हैं जो बिल्कुल भी धारणा नहीं करते। बाबा बच्चों की कैटेगरी बता रहे हैं। मैं आया हूँ तुम बच्चों को इन पर्टिकुलर और सबको इन जनरल सुखधाम में ले चलने के लिए। तो इन पर्टिकुलर अर्थात बच्चों को एकदम मतलब नंबर 1 श्रेणी में ले जा रहे हैं, और सबको इन जनरल अर्थात प्रजा की श्रेणी में। तो जो जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा पद पाएगा। तो ये पढ़ाई भी देखो कम नहीं है, और पढ़ाते भी देखो कौन है और किसको पढ़ा रहे हैं। तो भगवान पढ़ा रहे अपने देवता कुल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दैवी कुल के, और पाप आत्मा को पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। कितनी बड़ी सेवा बाबा कर रहे हैं ना। फिर बाबा बोल रहे यहाँ सभी को एम ऑब्जेक्ट मिलता है जो बुद्धि में रखनी है। यह पवित्रता के मैनर्स और कोई नहीं सिखलाते। सन्यासी आदि तो घर बार छुड़ाते, जो कि हद का सन्यास, पर बाबा तो बेहद का सूक्ष्म सन्यास सिखाते हैं। बेहद का सूक्ष्म अर्थात वो कमी कमजोरियाँ जो अंदर है छुपी हुई, उनको हटा रहे बाबा, उसका सन्यास सिखा रहे। आगे चलकर ये सन्यासी आदि भी तो माताओं के चरणों पर गिरेंगे, क्योंकि आगे के समय में जब ये खुद को ही नहीं संभाल पाएंगे तो अपने फॉलोअर्स को क्या देखेंगे। आगे जो समय आने वाला है, पांचों तत्व का जब हमला होगा, जब आत्माओं की संस्कार नेचुरल होंगे, तब नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी, और उस वजह से जब साधु सन्यासी भी अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे, शांति में नहीं मिलेंगे, त्राही त्राही करेंगे, तो कहाँ जाएंगे? उनके फॉलोअर्स कहाँ जाएंगे? इसीलिए वे सब आपके पास आएंगे, आपके चरणों में शरणागति होंगे, क्योंकि उनको तब फील होगा कि नहीं, ये लोग जो कहते थे कि भगवान यहाँ है, तो वो आगे चल कर आएंगे, और ये होना ही है। फिर बाबा कह रहे हैं कि तुम सबको नरकवासी से स्वर्गवासी बनाओ, और बताओ कि कैसा फर्स्ट क्लास जादू है, कितनी प्राप्ति है यहाँ। तो बस 8 घंटा सर्विस करो, क्योंकि यह पूरी दुनिया कांटों का फॉरेस्ट है, जहाँ एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। श्रीमत पर चलो तो मैं गारंटी करता हूँ सदाकाल के सुखों की। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट है, पहली, एम ऑब्जेक्ट को सदा साथ रख दैवी गुण धारण करने हैं, पवित्रता के मैनर्स अपनाने हैं, बुद्धि से बेहद का सूक्ष्म संन्यास करना है अपनी कमी कमजोरियों का। दूसरी पॉइंट, मोस्ट बिलीवर्ड बाबा को और अपने सुखधाम को याद करना है। इस दुखधाम से बुद्धि का योग निकाल देना है, मतलब दुख की बातों से मन बुद्धि हटा लेना है, उसमें नहीं फंसना है। चलिए हम सभी भगवान से वरदान लेते हैं। एक पिता से योग रख, सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सच्चे योगी व सहयोगी भव। एक भगवान से योग रख, उन्हें याद रखकर सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सच्चे योगी व सहयोगी बनो। तो जो जितना योगी है याद करते हैं, उतना उन्हें सर्व का सहयोग अवश्य प्राप्त होता है। योगी का कनेक्शन अथवा स्नेह बीज से होने के कारण स्नेह का रिटर्न, सबका सहयोग मिल जाता है। बीज से योग लगाने वाला, बीज को स्नेह का पानी देने वाला सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल प्राप्त कर लेता है, क्योंकि बीज से योग अर्थात पूरे वृक्ष से कनेक्शन। तो ये बीज कौन है? मनुष्य सृष्टि का बीज तो परमात्मा है, भगवान है। यदि हम उनसे योग लगा रहे हैं, उनकी याद में हैं, तो सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि
हमने बाबा को सब सौंप दिया, जिम्मेवारी भगवान को दे दी, तो भगवान की जिम्मेवारी है ना कि सहयोग रूपी फल हमें प्रदान करें। तो बीज से योग लगाएंगे और पूरे वृक्ष से हमारा कनेक्शन हो जाएगा, मतलब सबसे जुड़ जाएंगे, सबके सहयोगी बनेंगे। स्लोगन, पुराने संस्कारों को मेरा कहना अर्थात पुरुषार्थ को ढीला करना। जनरली क्रोध करो या कुछ और बातें हो तो क्या कहते हैं, नहीं चाहते थे, हो गया, हमारा संस्कार है। नहीं, ये आपका नहीं है, मेरा नहीं करना, ये रावण के संस्कार है। आपका संस्कार तो देवता वाले हैं। तो जब ऐसा सोच लेंगे ना कि ये पुराना संस्कार था, मेरा था, आ गया, तो बस पुरुषार्थ ढीला हो जाएगा। तो पुरुषार्थ को मुस्तैद करने के लिए, चुस्त रखने के लिए पुराने संस्कारों को हटाते जाना है और मेरा की जगह तेरा कहना है। मेरा शब्द से हमें बहुत लगाव है। कोई भी चीज़, सबसे पहले तो मेरा क्या, हमारा तन, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा बच्चा, जबकि ये सब कुछ ईश्वर ने दिया है। तो जब कोई प्रॉब्लम आती है तो क्यों नहीं हम अपने उनसे पूछते हैं, अपने परिवार से। जब बड़ा डिजास्टर आता है तो क्यों नहीं उनसे पूछ करके सब संभाल लेते हैं, ईश्वर के पास जाते हैं ना। जब कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो हमें ईश्वर के पास ही जाना होता है, क्योंकि वही सबको चलाने वाला है, देखने वाला है ना। तो सबसे पहले कोई भी बात हो तो भगवान को सौंप दे, उनसे बातें कर ले और उसके बाद उनको जिम्मेवारी सौंप दे और फिर सब कुछ मेरा हो गया तेरा। तो जब जिम्मेवारी हो गई उनकी, तब अब हमको क्या सोचना है, हमारे सोचने का काम भी उन्हीं का है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।